विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर द फाइलम कॉर्डेट्स। पूछा गया है क्वेश्चन में कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, किसके लिए ट्रू होना चाहिए वो स्टेटमेंट कोऑर्डिनेटर के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए वो कहता है कि यूरो कोऑर्डिनेट्स में नोटोकॉर्ड जो होती है वो हेड से लेकर के टेल तक होती है और प्रेजेंट रहती है कब, थ्रू आउट लाइफ। थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट रहती है, ये बोला गया है। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो गया, क्योंकि यूरो कोऑर्डिनेट्स में आपको जो है लार्वल स्टेज में ही केवल ये नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगी। ठीक है, बाद में ये नोटोकॉर्ड्स नहीं होती है। तो ये ऑप्शन हो गया गलत। इसमें अगर लिखा होता है कि लार्वल स्टेज में ही होती है तो ये ऑप्शन होता है राइट। बी ऑप्शन देखते हैं, इन वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली, एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही होती है केवल। बिल्कुल सही। वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड जो होती है एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही होती है, बाद में जब वो अडल्ट बनता है तो यही नोटोकॉर्ड जो है मैच्योरिटी के टाइम पे आगे चल करके वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। सी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो आपका डोर्सल होता है और हॉलो होता है, मतलब कि पीठ की तरफ होता है और हॉलो रहेगा खोखला। तो ये भी राइट आंसर है, पीठ की तरफ ही होता है। वेंट्रल में तो आप देखोगे आपके रिब्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो उससे अंदाजा लगा सकते हो आप, पीछे की तरफ डोर्सल होता है। ऑप्शन डी है कि कोर्डेटा डिवाइड होता है 3 सब फाइलम में, हेमिकॉर्डेटा, ट्यूनिकिड्स, सिफेलोकॉर्डेट्स। देखो सिफेलोकॉर्डेट्स होता है, ट्यूनिकिड्स होता है और एक होता है वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेट। ठीक है, एक होता है वर्टिब्रेट्स। तो हेमिकॉर्डेटा रॉन्ग है लिखा हुआ है यहाँ पे, इसलिए ये ऑप्शन जो है आपका गलत है। वर्टिब्रेटा लिखा होता तो राइट होता। तो कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे सही रहे, बी और सी। बी और सी आपका ऑप्शन डी इसलिए सही है। ठीक है, उसमें ही मिल रहा है ये बी और सी।